ओम शांति। 29/12/2020 की साकार मुरली, मंगलवार। आज बाबा अटेंशन दिलाए, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्यों से अमर लोक का देवता बनना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? उत्तर, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी यह दुनिया बर्थ नॉट पेनी बन गई है, हमें बर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमर लोक और यह है मृत्यु लोक। अमर लोक और मृत्यु लोक, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाबा पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठो। यह निश्चय करना है किस बातों का, कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्यों से अमर लोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, न किसको कहते हुए देखा। जो कहे बच्चे तुम आत्माभिमानी हो बैठो। यह निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप, निराकार शिव बाबा। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे। बाबा आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे और फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे। सतयुग में विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे। फिर आत्मा में खाद पड़ती है, मनुष्य समझते नहीं। बाबा कहते हैं तुम जो कुछ नहीं जानते थे, ब्लाइंड फेथ था, अंधविश्वास में जी रहे थे। सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना, उसको ब्लाइंड फेथ यानी अंधविश्वास कहा जाता है। और अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वह कर्म धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। भारतवासी इस समय दैवी धर्म से भी भ्रष्ट हैं। बाबा समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते हैं, इसलिए नाम बदल हिंदू धर्म रख दिया है। यह भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। सभी एक बाप को ही पुकारते हैं। क्या कहते हैं कि हे पतित पावन आओ। वह एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है। आत्मा को वह परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो नहीं है ना।
हम आत्मा बिंदी बाप की पूजा हम आत्मा बिंदी की पूजा हो न सके, इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए। समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वह नहीं जानते। यह सब बातें इस समय ही आकर समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है। अब बाबा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है शूद्र, तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। बाबा कह रहे हैं यह मृत्यु लोक पतित दुनिया है। नई दुनिया वह थी जहाँ यह देवी देवताएं राज्य करते थे। एक ही इनका राज्य था, यह सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है, यह देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। बाबा ही आकर तुमको समझाते हैं। यह है गॉड फादर की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमर लोक का देवता बनना। इनको अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो, वहां कभी काल खा नहीं सकता है। बाबा कहते हैं मरने का वहां नाम नहीं। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो। ड्रामा के प्लान अनुसार भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान बनाते हैं ना। समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वह तो सब है मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर न सके। राम राज्य कहाँ ही चाहता है, बाबा कहते सतयुग को। इन बातों को कोई नहीं जानते हैं। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सतयुग त्रेता इन देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है। सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भक्ति वैराग्य, यह बाबा समझाते हैं। वैराग्य 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? एक है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वालों का, वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का। बाबा कहते हैं यह सारी दुनिया भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। बाबा समझा रहे कि ड्रामा कैसे चलता है। जो मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता है फिर कल 5000 वर्ष के बाद हूबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं, कहेंगे वहां हम यह नॉलेज पढ़ सकते हैं। कोई बाबा से, बाबा के बच्चे पूछते हैं कई देश विदेश जाते हैं तो क्या हम ये नॉलेज वहां पढ़ सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है, बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ यह समझना होता है कि हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे। अब सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही बर्थ नॉट पेनी बन पड़े हैं, एकदम नीचे गिर चुके हैं। अब फिर हम पाउंड कैसे बने? अब कलयुग है, फिर जरूर सतयुग होना है। बाबा कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है। कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। काम चीता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं, अब फिर ज्ञान चीता पर बैठ सतो प्रधान
बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है ना। अभी है संगम युग, फिर सतयुग होगा। अभी हम कलयुगी विशस बने हैं, सो फिर सतयुगी वॉइसलेस कैसे बने? उसके लिए बाबा रास्ता बताते हैं, पुकारते भी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ। जो कल पहले बने थे उन्हों को ही फिर बनना है। बाबा समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे, नहीं। सतयुग में तो नाम शरीर के रहते हैं, लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाबा समझाते हैं, तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन वापिस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, यह है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाबा को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। याद से तुम कहाँ भी याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो। 7 रोज में समझाना होता है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते हैं और फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहां भी मुरली जाती है। बाबा कहते हैं यह स्कूल है ना, वास्तव में यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर से सो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हम सो का अर्थ बाबा ने बहुत सहज रीति समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि हम आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाबा कहते हैं सब में व्यापक है आत्मा। मैं कैसे व्यापक होऊंगा? तो मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावनाओ, हमको पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती है। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाबा को तो रथ है नहीं, वह निराकार ही गाया जाता है। न सूक्ष्म शरीर न स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। रथ बिगड़ पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? बाबा कहते हैं, मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ। टेम्पररी लोन लिया है ना, इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाबा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं और मनुष्य यह नॉलेज जान नहीं सकते हैं। इस समय सब बाबा कहते नास्तिक हैं। बाबा आकर बच्चों को आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाबा ने तुमको बताया है। अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। तुम्हें इस ज्ञान से फिर यह इतना ऊंच पद पाते हो। यह ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाबा संगम युग पर ही आकर यह ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके। वह सब गुरु है, भक्ति मार्ग के सदगुरु एक ही है। उनको कहा जाता है वाह सदगुरु वाह। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। आज बाबा ने नाम दिया यूनिवर्सिटी है, फिर बाबा ने कहा पाठशाला है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को सन्मुख आकर पढ़ाता हूँ, जिससे तुम यह पद पाते हो। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। बाबा की याद में रहना
क्या होता है, इसी में ही माया विघ्न डालती है। ज्ञान में ज्यादा मेहनत नहीं, बाबा कहते योग में मेहनत है। आज बाबा विशेष अटेंशन दिलाए। मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली से कहाँ भी बैठ रिफ्रेश होते रहेंगे। बाबा ने कहा आज मुरली मिस नहीं करना है। श्रीमत पर चलना पड़े, बाहर में जाते हैं तो बाबा समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है, वैष्णव होकर रहना है। बाबा कहते हैं वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं, वैष्णव बल्लभचारी भी होते हैं, परंतु बाबा कहते विकार में जाते हैं। पवित्र तो है नहीं, तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते हो, वहां तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। यहाँ विकार में जाते हैं, अभी तो विष्णुपुरी में जाते हो, वहां विकार होता नहीं, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। बाबा कहते बहुत पवित्र दुनिया है। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, वह दोनों आपस में लड़ते हैं, माखन बीच में तुमको मिलता है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सभी को यही पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है, शिव बाबा के बच्चे हो ना तो सबका हक है। बाबा कहते छोटे बड़े सभी को बाबा का संदेश दो। सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे कि शिव बाबा को याद करो, शिवाय शिव बाबा के दूसरा न कोई। एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए, विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो, इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए, कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। यह पढ़ाई इतनी सहज है। योग अथवा याद से बल मिलता है। बाबा ने क्या कहा कि योग यानी कि याद से बाबा कहते आत्मा को बल मिलता है। तुम अभी विश्व के मालिक बन रहे हो। बाबा राज्यों सिखाकर पावन बनाते हैं, वह है हठ योग और यह है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है तो खान पान की भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात, बाबा को भी याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। अगर राजाई न ली तो बाबा ने आज क्या कहा कि गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए बाबा को याद करना है। कल पहले भी तुमने ही यह ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता है सुख धाम। अभी यह दुनिया है दुख धाम, और जहां से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हो उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं, समझते नहीं कि यह तो बाप का ही काम है। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं एक धक से। वो लोग कितनी दवाइयां आदि निकालते हैं कि पैदाइश कम करने के लिए। बाबा के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है, वह समय आएगा। बाबा ने अटेंशन दिलाए हम बच्चों को कि वह भी समय आएगा, सब कहेंगे यह तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है। कौन सी दवाई बाबा ने दी है? एक ही दवाई है और वो दवाई है बाबा कहते मन मना भव, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स, बाबा कहते पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। दूसरा है, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। बाबा कहे, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगा। बाबा से हम अलग हो ही नहीं सकते। बाबा आज स्लोगन में कह रहे हैं, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। हम सभी कभी कभी क्या हो जाते हैं, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला। पुरुषार्थ ढीला ढाला हो जाता है और स्वभाव इजी हो जाता है, यानी हर चीजों को बहुत हल्के ले लेते हैं। बाबा क्या कहते हैं, हमें स्वभाव को बहुत इजी, बहुत सरल, बहुत स्वाभाविक बनाना है, लेकिन उसके चलते हमारा पुरुषार्थ ढीला ढाला नहीं हो। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ लेकिन हमारा अटेंशन वाला हो। इतना इजी नहीं बन जाए जो हमारा पुरुषार्थ के ऊपर उसका इफेक्ट पड़े। इसीलिए स्वभाव इजी हो, सरल हो, सहज हो, लेकिन अटेंशन वाला पुरुषार्थ जरूर होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।
मुझे